माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडॉल के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रात को 9:30 बजे के तकरीबन उन्होंने एक सर्कुलर अपडेट किया कि तांत्रिक यानी जो टेक्निकल एरर की वजह से आइडॉल के सभी एग्जामिनेशन को 19 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया जा रहा है और उसकी जो नई टाइम टेबल है उसको जल्द ही रिलीज किया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि उसके बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि कुछ लोगों की एग्जाम ऑलरेडी स्टार्टेड थी आइडॉल की और कुछ की एग्जाम आज से शुरू होने वाली थी, जिसमें एमकॉम और एमकॉम एमए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स आते हैं। तो सभी लोगों के लिए एक ही चीज बता दूं कि आपकी एग्जामिनेशन फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई है। आपके एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाएगा। टाइम टेबल जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। अब रिलीज होने के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद कुछ लोगों के मन में एक डाउट था कि सर हमारा पहला 2 पेपर हो चुका है तो क्या हमारा एग्जाम वापस से होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रदीप सावंत सर जो है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट सदस्य है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बच्चों को किसी भी तरीके का टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ था, उन्होंने अपना पेपर बकायदा 1 घंटे में पूरा किया था। 1 घंटे का उनका टाइम ड्यूरेशन हुआ था, उनको किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ था। तो ऐसे बच्चों की एग्जामिनेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और जिन बच्चों की एग्जामिनेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है उनको एग्जामिनेशन देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके एग्जामिनेशन करने के कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेसिंग में है तो उसे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 घंटे से कम के समय में एग्जाम दिया है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट का एग्जाम दिया है, तो यस, आपकी एग्जामिनेशन वापस से रीशेड्यूल कर दी जाएगी और उसके लिए आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। अब सबसे दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये आइडॉल ने जो डिसीजन दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है। कि आपको भी पता है 3 तारीख को टेक्निकल ग्लिचेस आई थी, जिसके बाद TYBA और TYBCOM के स्टूडेंट्स ने जाकर रिपोर्टिंग किया था। पहले तो वो डिनाई कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी गलतियां वापस नहीं होगी। लेकिन ये गलतियां फिर से देखने के लिए मिली 6 तारीख को कि फिर TYBA TYBCOM के स्टूडेंट ने जाकर फिर से रिपोर्टिंग किया। इस बार बच्चों का सबसे मेन इश्यू ये था कि उन्हें टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं मिलता, इस वजह से उन्हें मुंबई यूनिवर्सिटी आना पड़ता है, आइडॉल में आना पड़ता है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट ना होने की वजह से, हेल्पलाइन सेंटर्स का ना चलने की वजह से अनलॉक की प्रोवाइड ही नहीं हो रहा है। जिनको अनलॉक की प्रोवाइड हो रहा है उनका अनलॉक की एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, जिसके बाद 6 तारीख के एग्जामिनेशन को भी रीशेड्यूल करने की बात आइडॉल डायरेक्टर ने कह दी थी अनाउंसमेंट में, जिसकी सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। लेकिन 6 तारीख की शाम को उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज किया, प्रसिद्धि पत्रक रिलीज किया कि तांत्रिक अड़चन यानी जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है उसका मेन रीजन है साइबर अटैक। यानी उनकी जो आइडॉल यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन वेबसाइट है, सर्वर है, उस पर किसी ने साइबर अटैक कर दिया, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी उन्होंने रिपोर्टिंग साइबर टीम को भी की है, साइबर सेल को भी की हुई है। उसके बाद उन्होंने 6 और 7 तारीख के एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था और ऐसा मानना था कि 8 तारीख को। तो ये एग्जामिनेशन रद्द करने का जो डिसीजन है वो सही है या गलत है? सबसे पहली चीज, सही उन लोगों के लिए है जो अभी तक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इनके 100% नहीं हुई थी या जो एग्जामिनेशन के लिए और समय चाहते थे, क्योंकि ये MCQ पैटर्न नया है तो उन्हें उस सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग रहा है। क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड नहीं है तो क्वेश्चन बैंक के अरेंज करना, उसके बाद उनकी स्टडी करने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, टाइम लग रहा है। इसलिए उन बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि जिनकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख उन बच्चों को हुआ जो जॉब पर थे। जैसा कि आप सभी को पता है, जॉब पर एम्प्लॉयर से छुट्टी लेने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो आपको भी पता है। और इतनी मेहनत करने के बाद आपको छुट्टी मिली और उस छुट्टी का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस ऑफ आइडॉल एग्जामिनेशन ऐप। तो उसी तरीके से अब आइडॉल ने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या छुट्टियां वापस एक्सटेंड हो सकती है? अगर एक्सटेंड होगी तो पगार नहीं मिलेगी प्रॉपर। दूसरी चीज, कुछ एम्प्लॉयर से बात करने के बाद एम्प्लॉइज को वापस काम पर बुला लिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि वापस से आपको छुट्टी दी जाएगी। लेकिन हर एम्प्लॉयर सेम थिंकिंग रखता है क्या, ये हम पता नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों का जॉब पर फर्क पड़ेगा उसके बारे में आइडॉल को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि आइडॉल की स्थापना करने का मेन मकसद यही था कि जो बच्चे जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए आइडॉल की स्थापना की जाएगी, ताकि बच्चे अपनी जिम्मेदारी भी प्रॉपर तरीके से निभा सके, साथ ही साथ अपनी स्किल को भी अपग्रेड कर पाए। लेकिन ऐसा फिलहाल के टाइम पे आइडॉल सोचता हुआ नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज, आइडॉल से हम गुजारिश कर सकते हैं, आइडॉल से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस बार जब आप एग्जामिनेशन रिज्यूम करेंगे इसमें किसी भी तरीके का टेक्निकल ग्लिच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत हमें ही बढ़ने वाली है, स्टूडेंट्स की ही बढ़ने वाली है। क्योंकि पिछले 6 महीने से जितना ट्रॉमा बच्चों ने सहा शायद ही किसी ने सहा होगा।
तो इसी उम्मीद के साथ आइडल से गुजारिश है कि इस तरह के टेक्निकल ग्लिचेस को आप कंप्लीटली दूर कर दीजिए। अगर आपसे ये चीजें हैंडल नहीं हो रही है तो आपके लिए अल्टरनेटिव प्लान आपको रेडी करना पड़ेगा, जिसमें आपके सामने मैं 3 सजेशन देना चाहूंगा। पहला आपके लिए होगा गूगल फॉर्म के जरिए आप एमसीक्यू एग्जामिनेशन लीजिए, अदरवाइज आप अपने मोड ऑफ एग्जामिनेशन को चेंज कीजिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन और असाइनमेंट बेस की तरफ। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपकी बातों को मैंने रेज करने की कोशिश की, आपके डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की, तो आप ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।